बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अवामी बैठक मीडिया क्लब के ज़ेर तमाम होने वाले इस तारीखी प्रोग्राम में आज खुशकिस्मती से हमारी मेहमान हैं मोहतरमा डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, जो इस्लामाबाद सेटल हो गई हैं और इन्होंने इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ख्वाजा फरीद पर स्पेशली जो है वो PhD किया है और ये PhD करने वाली पहली खातून है जिन्होंने ख्वाजा फरीद के इस मौजू को चुना है। वेलकम टू द शो मैम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने नाजरीन आपको एक बात बताते चलें कि इनका बुनियादी ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से ही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र है, हमारा शान है कि इस वक्त ये कैपिटल इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब की 2 बार नायब सदर भी मुंतखब हुई हैं और अभी हाल ही में इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन भी वहाँ पर लड़ा है। आप एसोसिएट प्रेस ऑफ जर्नलिस्ट के साथ भी मुंसलिक हैं और ख़ुसूसन नौजवान साफ़ियों के लिए भरपूर इन्होंने किरदार अदा किया है। तो हम इनसे आज बात शुरू करेंगे कि जी मैम, ये तो बताइएगा कि हमारे जनूबी पंजाब में जो ख़वातीन की सहाफ़त के हवाले से है, कुछ इतना ज़्यादा इशू नज़र आता है कि यहाँ पर ख़वातीन सहाफ़त में नहीं हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि कैसे हमारी ख़वातीन जो हैं वो सहाफ़त में और अपने मसाइल आगे आला हुकाम तक पहुँचाएँ? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो पिदरसरी सोच रखने वाला माशरा है। उसमें हमारे यहाँ बहुत बुरा जाना जाता है कि ख़वातीन घर से बाहर जाएं या ख़वातीन कोई काम करें। हमारे यहाँ बस ये मिथ बना दी गई है कि ख़वातीन को आपने 4 दीवारी में कैद रखना है और घर का काम काज कराना है। हालांकि अगर आप पीछे जाएं हमारी हिस्ट्री में, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, अगर आप पीछे भी जाती हैं तो आपको मदर से ही सारा निज़ाम मिलता है। कितनी ख़वातीन है जो घर को सारा जो है वो मट्टी का पोछा भी लगा रही होती हैं, घास भी वहाँ पर जाकर खामद की मदद भी करती हैं, घरों से साग रोटियां बना के भी ले जाती हैं। तो पंजाब की औरतों में बहुत इस तरह से मजबूत नज़र आती है। तो इसमें मैं ये समझती हूँ कि हमें उस सोच को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा, एक तो ये जो तालीम है उसका ताल्लुक ये नहीं है कि आप सिर्फ उसे माश या रोजगार से जोड़ दें। तालीम ने आपको सोच समझ शऊर फिक्र देना है। तो इसलिए बेटियों की तालीम भी उसी तरह ज़रूरी है। जब एक माँ है, वो माँ ये समझ ले कि जब वो तालीम हासिल करती है तो वो उसकी पूरी फैमिली की तालीम है, जबकि जो तालीम एक मर्द हासिल कर रहा है वो पूरी फैमिली की तालीम नहीं है। तो हमने अपनी बच्चियों को तालीम देनी है, माँ बाप उसको हिम्मत दें, कॉन्फिडेंस दें, खुद एतमादी दें बच्चियों को। और उसके बाद आप सिर्फ ये ना समझे, जब आप बच्चियों के साथ सिर्फ ये नहीं कि उनके ऊपर सख्ती से पहरा देने वाले नहीं, बल्कि उनके साथ दोस्ती के साथ बच्चियों के साथ पेश आएँ, तो बच्चियाँ तालीम भी अच्छी हासिल करेंगी और उन्हें आगे प्लेटफॉर्म मिलेंगे और वो इस तरह से सहाफ़त में भी नज़र आएंगी। माशाल्लाह, आपने अभी हाल ही में अदबी प्रोग्राम बहुत सारे इस्लामाबाद में कैपिटल में आपने अदबी प्रोग्राम भी कराए हैं, समाजी सोशल प्रोग्राम्स भी आप कराती रहती हैं। हाल ही आपने मादरी ज़बानों का एक इंटरनेशनल डे के मौके पर माशाल्लाह हमारी सराइकी ज़बान को इस्लामाबाद तक और बड़े अच्छे तरीके से, उसके पीछे आपके क्या मकासद थे? देखिए शेख साहब, मैं ये समझती हूँ कि धरती का इस ज़ुबान का मेरे ऊपर कर्ज़ है। और चूँकि मैंने लाइब्रेरी साइंस में भी मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने सराइकी में किया और मैंने B.Ed भी किया और M.Phil फिर मैंने किया है और फिर PhD जाके की। लेकिन बेसिकली जो मेरी पहचान और मेरे लिए रोज़गार का ज़रिया या मेरे लिए मेरी जो स्ट्रेंथ बनी है वो बनी है सराइकी। तो मैं जब यहाँ से गई तो रोही टीवी स्टार्ट हुआ था और रोही टीवी को फ़ीमेल की अशद ज़रूरत थी और आमिर मतीन साहब हमारे CEO थे। तो रोही टीवी में मैं जब गई तो मेरी ज़ुबान आगे लेके गई मुझे। तो फिर वहाँ पर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि घरों में हम बच्चों के साथ उर्दू बोलते हैं। ओ भाई, अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में बात करें ना बच्चों के साथ। अगर आपकी ज़बान पश्तो है या आप किसी भी बलोची के हैं, बरहावी के हैं, पर्शियन के, आप उसी ज़ुबान में बच्चों से बात करें। लेकिन हमारे आलमिया ये है कि हम समझते हैं कि हम अगर अपनी मादरी ज़ुबान में या सराइकी में बात करेंगे तो हम शायद हकीर हो जाएंगे, शायद लोग हमें समझेंगे कि हम पेंडू हैं या इस तरह से। ऐसी बात नहीं है। हमें खुद एतमादी से अपनी ज़ुबान जो है वो हमारी पहचान है, हमें उसे आगे रखना है। सो मैंने भी इसी तरह से किया कि मैं M.Phil जब कर रही थी, M.Phil के बाद मैंने उसमें डॉक्टरेट किया और फिर सराइकी प्रोग्राम्स में रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की
पहली न्यूज़ कास्टर हूँ जिसकी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से सराइकी बुलेटिन में ऑन एयर गई है। मुझसे पहले अलामती तौर पर खबरें वज़ीर आज़म उस वक्त के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पढ़ी थी। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पे सराइकी की बात होती थी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जब मुझे एक बलोच ने ताना दिया आपका वज़ीर आज़म सराइकी है तो सराइकी क्यों नहीं है, तो मैंने फटाफट दरख्वास्त दी। उस वक्त डॉक्टर नज़ीर अहमद सांगी थे उसके वाइस चांसलर। मैंने दरख्वास्त दी कि यहाँ पे सराइकी सब्जेक्ट भी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सराइकी पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ पर प्रोजेक्ट आया जिसमें बलोची, बरावी और सराइकी ज़ुबान रखी गई। और मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी की कि उस वक्त फैसल करीम कुंडी डिप्टी स्पीकर थे, और रेडियो पाकिस्तान में, एपीपी में, मतलब सरकारी जो इदारे थे उनमें, और पीटीवी मुल्तान में सराइकी खबरें और सराइकी जो था वो चंक हमें मिला। तो इस तरह से मुझे लगा कि हमारी जो ज़ुबान है बाकी ज़ुबानों पे काम हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का, हमें वहाँ डाइवर्सिटी मिलती है, तनव्वुअ है। तो मुझे लगा कि वहाँ पर हमारी सराइकी की जगह बन रही है। तो मैंने फिर सराइकी का जो हमारा मादरी ज़ुबान का दिन आता था, अभी हमारा आपने देखा कि 21 फरवरी गुजरा है, या उसके अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम होते तो मैं उसमें सराइकी की नुमाइंदगी करती थी। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पाक स्टडीज़ के थे, उनको सराइकी पढ़ाई जाती थी, तो मैं वहाँ भी जाके लेक्चर देती थी। तो फिर आप ये समझ लें कि मुझे जब ये लगा तो मेरा ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, और मेरी हर एक चीज़, मेरी इज्जत, एहतराम, और मेरी मोहब्बत, मेरी वाबस्तगी, मेरा मरना, मेरा जीना, वो सब कुछ इस सराइकी के साथ जुड़ गया। जी नाज़रीन, करोड़ों सराइकियों की नुमाइंदगी करने वाली कैपिटल में डॉक्टर सादिया कमाल आज हमारे साथ स्पेशली तौर पर गेस्ट हैं। तो अभी आपने एक फ़िक्रा सुना होगा कि वो बंदूकों वाले डरते हैं एक निहत्ती लड़की से, तो उसकी सादिक मिसाल उस वक्त सामने आई है जब अभी हालिया इलेक्शन इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हुए हैं। तो उसमें डॉक्टर सादिया कमाल जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर उम्मीदवार थी, और इनको गो के अवामी तौर पर ये इलेक्शन इनका ग्रुप जो है वो जीता हुआ है, और स्पेशली जो है इनकी सीट पर जनरल सेक्रेटरी पर सबको पता है कि जीता हुआ है। लेकिन क्या वजूहात हुई हैं डॉक्टर साहबा कि आपको आपसे कुछ लोग खाइफ थे, आपसे कुछ डरते थे कि उन्होंने आपको जो है ना वो हरा दिया? अच्छा, एक बात तो मैं कहूँगी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि आज मैं अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ। तो मैं ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी मेरी दादी मरहूमा, जो कि जिन्होंने मुझे सिखाया कि विल डिटर्मिनेशन कैसे होती है, कि आप बीइंग फीमेल होते हुए या शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते। आप अपनी आइडेंटिटी के साथ, आप अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ, आप अपनी ईगो के साथ किस तरह से खड़े होते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को ही अपने पल्लू में बांधा हुआ था। तो और मेरी वालदा मरहूमा का बहुत शुक्रिया कि वो खुद पढ़ना लिखना, क्या हत्ता कि वो दस्तखत करना नहीं जानती थी, लेकिन मुझे उन्होंने ही डॉक्टरेट करवाई है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और मुझे यही चीज़ जब मैंने अपने पल्लू में बांधी, तो आप ये देख लें कि इन 16 सालों में मेरा इस्लामाबाद में सहाफ़त की दुनिया में जब लोग जाते हैं तो बहुत कमाते हैं। एज एंकर पर्सन भी अगर आप मुझे 15 साल पहले ले जाएं, तो मैं उस वक्त एमफिल की स्कॉलर भी थी, अच्छा बोल भी सकती थी और बात भी कर सकती थी, और मतलब देखने में भी मेरी जो थी फोटोजेनिक था। लेकिन मैंने कभी भी शॉर्टकट को यूज़ नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी जो पावर है वो अपना बनाया, अपने नॉलेज को, अपने इल्म को। इसलिए मैं कहती हूँ लड़कियों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, और यही हुआ नेशनल प्रेस क्लब में। जब मुझे पढ़ने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब मुझे एक नेशनल चैनल पीटीवी में एक प्रोड्यूसर ने मुझे हरास किया और मुझे तंग होना पड़ा, और जब मुझे पढ़ने के दौरान तंग होना पड़ा, तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं उस वक्त, और फिर मुझे और भी कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मुझे सामना करना पड़ा, तो मैं फिर खड़ी हो गई कि मैं फिर इलेक्शन लड़ूंगी। मैं ये समझती हूँ कि मेरी कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि हमारे इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में जब हमने इलेक्शन इस दफ़ा 2022 के हुए हैं, तो 2790 थे। अब मुझे नहीं पता कि जो बॉडी बैठी है वो किस हद तक बढ़ाई जाती है, और उसी में भी काफ़ी सारे उन्होंने फेक डाले हुए हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं हैं वो हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया। उन्होंने ये कहा कि हाँ सादिया, अगर तुमने यहाँ पर कोई कोठी नहीं बनाई, कोई गाड़ी नहीं बनाई, कोई घर नहीं बनाया, अपनी इज़्ज़त बनाई है, तो हम तुम्हें एक्नॉलेज करते हैं, आओ हम तुम्हें इज़्ज़त देते हैं। और उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। एक बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, और उसी साल मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट कायम मकाम सदर 15 दिन नेशनल प्रेस क्लब की रही। और कोई मतलब ये नेशनल प्रेस क्लब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि कोई खातून सदर के ओहदे तक इस तरह से गई, कायम मकाम सदर, मतलब 15 दिन के लिए मैं गई। और मेरे लिए ये बहुत वो है, मतलब लोगों के लिए भी बड़ी वो बात होगी कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ थी
जो कि एक ऐसे ग्रुप के सामने खड़ा हुआ था जो 16 साल से बरसरे इक़्तिदार और एक कब्ज़ा माफिया ग्रुप है। मैं उनके सामने खड़ी हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गई और जीतने में भी मेरे इतने वोट आए कि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गई और दूसरे साल भी इसी तरह हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस की बेस पर मुझे मेरी कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज़ किया। अच्छा डॉक्टर साहबा, आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि आप माशाल्लाह सहाफ़त पर आपकी गहरी नज़र है और बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब भी आप पूरे पाकिस्तान से आपसे लोग मिलते भी होंगे। ये जो हालिया अभी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने पीका एक्ट जारी किया और उसको अदालत ने भी उसको डेफर कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक्ट के असल मकासद क्या है? देखिए अभी जो जर्नलिस्ट बिल भी आया था आपने देखा होगा और पीका भी है। तो हुकूमत जो भी आती है उसको जो उसके साथी होती हैं उस वक़्त गाइड कर रहे होते हैं, उस तरह से बन जाता है। लेकिन हुकूमत ये ज़रूर करती है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नेशनल प्रेस क्लब से या मुख्तलिफ यूनियन से हैं, उनको साथ बिठाती है और वो ड्राफ्ट लिखवाती है। तो अब हर हुकूमत जो है वो जब आ रही होती है और उस वक़्त वो पाबंदियाँ लगाती है, वो ये नहीं सोचती कि जो हम आमरीयत फैला रहे हैं हमारे जाने के बाद ही हमारे गले पड़ेगा। तो सही। पीका एक्ट वो है जो हमने पिछले साल भी देखा कि जो हमारे जो बनाने वाले जो थे, कुछ सहाफ़ियों के ही गले पड़ गया। इसी तरह से अभी जो बिल आया है वो भी इसी तरह से हुआ है। अभी आपने देखा कि पीएफयूजे पाकिस्तान हाँ, फेडरल पाकिस्तान यूनियन फेडरल ऑफ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट और आरआईयूजे कोर्ट में भी गए हैं। जी, जी। राना अज़ीम साहब का जो ग्रुप है बरना, पीएफयूजे बरना वरना वो भी वरना गई है। इसी तरह से सारी मुतहरिक हैं, चाहे दस्तूर है, पीएफयूजे दस्तूर भी है। तो ये काम बेसिकली प्रेस क्लब का नहीं होता। मैं समझती हूँ कि ये काम बेसिकली यूनियन का है। हमने यूनियन और प्रेस क्लब को आपस में गड़बड़ कर दिया है। अभी आप नेशनल प्रेस क्लब में देखें, वही चेहरे आपको मिलेंगे पीएफयूजे में खड़े हैं, वही आरआईयूजे में खड़े हैं, वो नेशनल प्रेस क्लब में खड़े हैं, वो पीआरए में खड़े हैं। वो जो पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन है, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि आप उन्हीं लोगों को, मतलब मैं आपको हर जगह पे नजर आऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ जो पीका है उसमें सहाफ़ियों को इस तरह से नहीं दबाया जाना चाहिए। यही जो हुकूमत है इमरान खान की, इसी को इसी जो यही मीडिया के लोग बैठे हैं, इन्होंने ही इसको फ़ेवर दे के, क्योंकि हम कहते हैं ट्रेंड सेटर है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। और अब देखें कि मीडिया वालों पे जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं कतई इसकी वो नहीं करूँगी। अभी आपने देखा कि मोहसिन बेग के साथ जो जी, कुछ जी, हो रहा है, एग्ज़ैक्टली। तो ये एक ज़्यादती की बात है। मोहसिन बेग भी आज मैंने देखा वो कह रहा था कि खान बस अब तेरे दिन कुछ रह गए। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग इकट्ठे बैठे हैं, आपने इकट्ठे खाया-पिया और अब आप लोग एक-दूसरे के साथ सामने इस तरह से आ गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि लॉ बनाते वक़्त तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के साथ रहना बैठना चाहिए। चाहिए और फिर उनकी तमाम राय का एहतराम करते हुए जर्नलिस्ट के लिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी और चीज़ों को लेके आप ड्राफ्ट बनाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर हो। नाजरीन, डॉक्टर सादिया कमाल साहबा से आखिर में हम सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि वसेब के जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपने आप को मुतारिफ कराएं कि वो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं? हमारे जो वसेब के जर्नलिस्ट हैं, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हैं, उनके लिए आप एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आई हैं, तो आप उनके लिए कुछ सजेस्ट ज़रूर करें। जी बिल्कुल, मैं तो ये चाह रही थी कि किसी वक़्त हो सके तो हम एक मुकालमा भी अपने जो जी, जी। रीजनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रख लेंगे। लेकिन देखिए अब तो प्रिंट मीडिया से निकल के आगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगे निकल के आगे सोशल सोशल मीडिया मीडिया आ गया तक आ है। गए। और सोशल मीडिया में ये देखें, ये मोबाइल है, ये मोबाइल जिसके हाथ में है वो सिटीज़न जर्नलिज़्म कर रहा हुँ, है। हुँ। अब हर शहरी जो है वो इस वक़्त मीडिया का और उस तरह का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है। लेकिन इस पे फ़िल्टर भी होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में पहले जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करते थे, तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत काम है। और ये जो हमारी धरती है, ये सूफिया कराम की धरती है, हमारा अहमदपुर शर्किया, नवाबों का शहर। आप ये देख लें, हमारा नवाबों का जो पैलेस बना हुआ है, वो कितना खूबसूरत पैलेस है। कई आप यकीन पैलेसेस जानिए, मैं नेपाल के पैलेस में गई हूँ, जिसकी वो मनीषा कोइराला जो उनकी पोती जी, थी। जी। आप वो इस हमारे जो सादीगढ़ पैलेस है, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बिल्कुल था ऐसे जो ही है, मैंने ये बिल्कुल। सादीगढ़ पैलेस देखा है। इसी तरह से छोटी-छोटी स्टोरीज़, जैसे हमारे इधर किला हुँ, ड्रावर हुँ। है, हमारी यहाँ की जो सकाफ़त है, हमारी यहाँ की जो चीज़ें वो जो मादूम होती जा रही हैं, मतरूक होती जा रही हैं, हमारी ज़ुबान मतरूक होती बिल्कुल, जा रही है बिल्कुल गाँव ऐसी में। ही है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो हमें फ़ोक लिटरेचर सुनाते हैं।
वो बैठ के गामन को गांदे बैठे होंगे, समी को गांदे बैठे होंगे सारे बैठ, वो चीज़ें जो हैं आप उसको करें। हमारी सोसाइटी में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन बहुत फैल रही है, हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम लोग ये समझते हैं कि हमारा इख्तलाफ राय नहीं है। शेख साहब अगर कहते हैं मैं पीका की फेवर में हूँ, मैं कहती हूँ खिलाफ हूँ, इसको हम दुश्मनी बना लेते हैं। दुश्मनी नहीं बनाना, इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय मैं भी रखती हूँ, आप भी रखें, आपका हक है। तो मेरे जो इस वक्त रीजनल जो सहाफ़ी हैं उनको चाहिए कि वो लोग यहाँ के कल्चर के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि कमेटी ने एक रेट मुकर्रर किया है, निर्ख मुकर्रर है कि फ्रूट के ये हैं, लेकिन वो जो रेड़ी वाला है वो ज़्यादा उस पे दे रहा है। अब यहाँ का जो गरीब बंदा है वो बेचारा कैसे फ्रूट खाएगा, किस तरह से करेगा? इसी तरह से अहमदपुर शर्किया में मैंने कई दफ़ा गुजरते हुए देखा है कि कई ऐसे लोग जो नशे के आदी हैं वो खुद को सुरंजों से लगा रहे हैं। आप उस पर स्टोरी करें कि क्यों ऐसा है, वो भी तो एक इंसान है और इस तरह से ज़िंदगी। इसी तरह से ख़वातीन जो घर से बाहर आना चाहती हैं, कोई बच्ची है जो यहाँ पर जिसने टॉप किया है, आप उसकी करें। यहाँ की जो टीचर हैं उनका क्या रोल बनता है, यहाँ के जो वुकला हैं, हमने मीडिया को बना लिया है कि मीडिया वो है जो शहर को दिखा रहा है, जो हमें बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रहा है, रोशनियाँ, जगमगाते चेहरे, फैशन शोज़। मीडिया ये नहीं है। मीडिया है अवाम की बात करे, मेरी बात करे, मेरे लोगों की बात करे, मेरे शहर की बात करे, मेरे गाँव की बात करे। तो मीडिया ये है और ये बहुत अच्छा है। आप मुख्तलिफ हमारी फसलों का सामड़ी, हमारा एक वो होता था कि सामड़ी थी, आम आते थे और लोग जो थे सामड़ी, आप सामड़ी पे करें। इसके अलावा मुख्तलिफ फसलें हैं, हमारे यहाँ फसलों के गीत थे, शादी के सेहरे थे, वो सब की सब चीज़ें। और फिर आप ये देखें वो सारा का सारा हमारा कल्चर जो है ख़त्म हो चुका है। जब हम आग जो वो कॉटन वाली वो जो वराठी हैं वो आग जलाते थे और आग की जली हुई सालन कितना अच्छा होता था। मिसाल के तौर पर साग है, हमारे इधर का साग कितना अच्छा बनता है। और अब आप ये देख लें उसको पानी जो दिया जाता है यहाँ पर गंदे नाले और उन चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद भी उस गंदे नाले के पानी के बावजूद भी यहाँ पे दिया जाता है, फिर भी उसका टेस्ट मैं कहती हूँ कि जो इस्लामाबाद में सब्जी तरकारी मिलती है उससे फिर भी बहुत अच्छा है। तो अब आप ये देख लें ऐसी कई कई छोटी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं, आप इसी फ़ोन को देख लें, आप इस मग को देख लें, हर एक चीज़ के पीछे एक स्टोरी है। उस स्टोरी को अगर आप अपने इलाके और चीज़ों के साथ जोड़ते हैं तो आपको ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ मिलती हैं कि यहाँ पर आप कर लें कि ख़वातीन क्यों नहीं आती। कॉलेज में आपके यहाँ पे आप एक स्टोरी कर सकते हैं कि अहमदपुर शर्किया के कॉलेज में इस वक्त 1200 लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन ये 1200 लड़कियां आगे जाकर किस तरह से हमारे पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करती हैं, कितने नाम है जो आगे गए नहीं गए, उसकी वजह क्या है, क्या होता है। जी नाजरीन, आप देख रहे थे डॉक्टर सादिया कमाल का स्पेशल एपिसोड और इसमें उन्होंने हमारे नौजवान साफ़ियों को, ख़ुसूसन ख़वातीन को स्पेशल पैगाम दिया है।